तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तो सिर्फ इतना पूछना है कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया? मुझे भूख नहीं है। देखो जुनैद, तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम्हें बहुत भूख लग रही है ना। खुद जुनैद, मैं सच कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ ना जुनैद। नहीं, तुम गलत कह रही हो। जुनैद देखो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, जो बात है मुझे बता दो। अगर तुमने मेरी बात ना मानी या इन लोगों को हमारे बारे में कुछ बताया तो देख लेना, तुम्हारी वो जो चहेती है ना महक, उसके साथ इतना बुरा करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। जुनैद, जुनैद क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। जुनैद, जुनैद, जुनैद दरवाजा तो खोलो। जुनैद मेरी बात तो सुन लो। जुनैद, जुनैद दरवाजा खोलो प्लीज। मेरी जान, क्यों रो रहे हो? आप तो मेरी बहादुर बच्चे हो ना। मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है। कोई बात नहीं मेरी जान, लो मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। बिस्मिल्लाह करें। ये हुई ना बात। और जुनैद, ताया अबू भी तो पापा की तरह ही होते हैं ना। ये हुई ना बात। ज्यादा मिर्ची तो नहीं है सालन में? अरे ईमान, मम्मा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो इस वक्त? रात के वक्त इतना घूमना फिरना को ठीक है? वो मम्मा, मैं तो यहाँ पापा को ढूंढने आई थी। पापा अपने कमरे में होंगे ना, यहाँ थोड़ी होंगे। जाओ शाबाश जाओ, हाँ दांत साफ करो और सो जाओ। चलो तुम अभी तक सोई नहीं? आपको क्यों लगा कि मैं सो गई होंगी? नहीं, वो अमूमन तुम्हारी आंख जल्दी लग जाती है ना, इसलिए पूछ रहा था। मेरा छोड़ें, आप ये बताएं आप कहाँ थे? अरे मैं कहाँ जाता, ऐसे ही गार्डन में टहल रहा था।
झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझसे? मैं झूठ नहीं बोल रहा रुखसाना। आपको भी पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं तो सच ही कह रहा हूँ। ना जाने तुम्हें झूठ क्यों लग रहा है। मैंने खुद आपको जुनैद के कमरे में जाते हुए देखा है। चुप क्यों हो गए? अब बोले ना, कह दें कि ये सब झूठ है। हाँ, मैं जुनैद के कमरे में गया था। रुखसाना, वो बच्चा है, भूखा था, और मैं इंसान हूँ रुखसाना। तुम्हारी तरह दरिंदा नहीं हूं कि भूखे बच्चे को सोने दो। आप क्यों मेरी मुसीबतों में इजाफा करना चाहते हैं? आपको पता है ना आपकी इस हरकत से कोई हम पे शक कर सकता है। अभी तक तो शक हुआ नहीं, तो ये अचानक शक क्यों होने लगा? हुआ है। किससे? ईमान को। ईमान को? हाँ, वो आपको ढूंढते हुए पीछे पीछे आ गई थी, दरवाजा खोलने लगी थी कि मैं आ गई और मैंने उसको रोक के वहां से भेजा है। अगर उसको पता चल जाता तो आप उसके सवालों के क्या जवाब देते? ईमान ने मुझे कैसे देख लिया? ईमान को छोड़े, ये सोचें अगर किसी और ने देख लिया तो क्या होगा। आप मुझ पर मेहरबानी करें और आइंदा इस किस्म की हरकत मत करें और इस जुनैद से दूर रहें। मैं नहीं चाहती कि आपकी किसी छोटी सी गलती से ना हम किसी बड़े अजाब में पड़ जाएं। ऑफिस नहीं गए अभी तक? जी भाभी, वो बस अभी थोड़ी देर में निकलूंगा। एक्चुअली एक मीटिंग में जाना था तो इसलिए देर हो गई। अच्छा, चलो अच्छा हुआ मुझे भी मौका मिल गया तुमसे बात करने का। जी भाभी कहिए। वो मुझे उस बच्चे के बारे में तुमसे बात करनी थी। किस बच्चे के बारे में? वही जिसे तुमने घर में रखा हुआ है। अच्छा। देखो, हम इज्जतदार लोग हैं और तुम अच्छी तरह जानते हो हम लोगों के लिए तो इज्जत ही सब कुछ है। भाभी मैं समझा नहीं आपकी बात। साफ बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को इस घर में रखना तुम्हारा सही फैसला था। मतलब? अब देखो ना, पता नहीं वो बच्चा कौन है, कहाँ से आया है, उसके माँ बाप कौन है, खानदान क्या है। खुदा न खास्ता कहीं से अगवा होके ना आया हो, कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना पड़ जाए, कोई पुलिस केस ना हो जाए। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? देखो, अक्लमंदी का तकाजा ये है कि इससे पहले कि हम लोगों की इज्जत पे कोई हर्फ आए तुम इस बच्चे को यहाँ से निकाल दो। देखें भाभी, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन सायरा ने उसे यहाँ रोका हुआ। मैं उससे पूछे बगैर तो उसे यहाँ से नहीं चलता कर सकता ना। तुम क्या चाहते हो ये बताओ मुझे। साफ बात है भाभी, मैं तो यही चाहता हूँ कि उस घर में ना रहे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसके इस घर में रहने से माहौल खराब हो रहा है, लेकिन अब क्या कर सकता हूँ। सायरा की मेरी एक नहीं सुनती। मेरी मानो तो इस मामले में तुम्हें किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। देखो, अभी भी वक्त है, उस स्टेशन मास्टर को फोन करो, इसे आके ले जाए। मुझे ना कुछ अजीब सा ही लग रहा है, बस घबराहट सी हो रही है, कहीं हम किसी बहुत बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाएं। जरा सोच समझ के काम। जी। अब इतना छोटा बच्चा क्या चालाकियां करेगा हमारे साथ। सही कह रही है सायरा। हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जहां से ये आ रहा है वो लोग कितने चालबाज हैं। बकवास कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। बहुत छूट दे दिए, बहुत छूट दे दिए, लगता है कुछ करना पड़ेगा। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। सुनीत, दरवाजा खोलो। सुनीत, क्या हुआ है? कुछ नहीं। ये क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत देख रही थी। ठीक है। जुनैद, मुझे नहीं लगता, बताओ क्या हुआ है? कोई बात नहीं है, तुम यहाँ क्यों आती हो? मत आया करो।
तुम मुझे यहाँ आने से क्यों मना करते हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? अरे बोला है ना, किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम नाश्ते पे क्यों नहीं आए थे? मैंने यहीं पर नाश्ता मंगवा लिया था। अच्छा, तुमने हमारे साथ बैठ के नाश्ता क्यों नहीं किया? मुझे अच्छा नहीं लगता। महक वो तुम्हारे रिश्तेदार है, मेरे नहीं। जुनैद, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? बताओ क्या बात है। बोला है ना, कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो मेरे साथ खेलो। नहीं, मुझे नहीं खेलना। अब क्या हुआ तुम्हें? जुनैद, मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। ना तुम मुझसे बात करते हो ना तुम मेरे साथ खेलते हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा चलो ठीक है, खेलते हैं। अरे इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? वो ऑफिस जा रहा हूँ। आपने तो कहा था आज दफ्तर नहीं जाएंगे। हाँ, वो फहाद और सायरा कासिम को लेकर बाहर गए, इसलिए दफ्तर जाना पड़ रहा है। जानती हूँ आपके भाई का हुक्म होगा। हाँ, फहाद ने ही मुझसे कहा है। खुद घूमने फिरने चले गए और हुक्म आप पे चलाते हैं। तो इसमें गलती क्या है? आखिर उन्हीं के अखराजात पे जीते हैं, बदले में कुछ तो करना चाहिए। कौन से अखराजात? अरे फर्ज है उसका, भाई हैं आप, बड़े भाई हैं उसके, शर्म आनी चाहिए। दिन रात आपसे इतना काम करवाता है। शर्म तो मुझे आनी चाहिए। बड़ा भाई मैं हूं, लेकिन छोटे भाई के रहम करम पर पलते हैं। और सबसे ज्यादा शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किस बात पे? मैंने क्या किया है? उनके एहसानों का बदला जिस तरह तुमने चुकाया है ना, शायद ही कोई चुका सके। एहसान मैं इसे गुलामी समझती हूँ, और गुलामी से जान छुड़ाने के लिए 100 खून माफ होते हैं। चंद साल की बात है, मेरा बेटा बड़ा हो गया ना, सब कुछ उसके नाम होगा। फिर देखती हूँ इनकी कितनी चलती है। जुनैद देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम्हारी बारी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं आ रहा हूँ। वो साहब और बेगम साहबा नहीं आए अभी तक? ये भी आए नहीं है। अच्छा तुम एक काम करो, वो स्टोर के पास सारा सामान बिखरा हुआ है, वो जरा पहले अंदर रखो। तुम बाज नहीं आओगे? बात नहीं सुनते? मुझे माफ कर दे, अब मैं नहीं आऊंगा। माफी तो तुम्हें इतनी आसानी से मिलने वाली नहीं है। उठाओ वो कपड़ा, चलो जल्दी करो, चलो चलो हिलो, जल्दी करो, सफाई करो, सही तरह करो। देख रही हूं मैं। जुनैद ये छोड़ दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। क्या छोड़ दो कर रही हो? जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें भी काम पे लगा दूंगी मैं। चलो भागो। आंटी आप सही नहीं कर रहे हो, जुनैद को छोड़ दें। एक थप्पड़ पड़ेगा मुंह पे। लेक्चर दे रही है मुझे। चल भाग यहाँ से, चल। तुम क्यों रुक गए हो? सफाई करो, चलो चलो, दोनों हाथों से। हाँ उधर भी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप किसी और की औलाद को पाल रही हो। इसका बहुत अजर मिलेगा आप दोनों को। फौजिया, मैं ये सब किसी अजर और सवाब के लिए नहीं कर रही हूँ। उस बच्चे की मासूम आंखों को देखकर पता नहीं क्यों मुझे उससे हमदर्दी हो गई। हाँ ये बात तो है, उस बच्चे को देखकर, उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर, और सबसे बढ़कर ये कि जो कुछ उस बेचारे के साथ हुआ है, उसके बाद तो किसी को भी उससे हमदर्दी हो जाए। मैं तो जब ये सोचती हूँ ना कि पता नहीं उसके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी, ये सोचकर मेरी रूह कांप जाती है, क्योंकि मैं इस दुख से गुजर चुकी हूँ।
अल्लाह ने चाहा तो उसके वालिदैन जल्दी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। वैसे मुझे नहीं लगता कि उसके माँ बाप मिलने वाले हैं। भाभी ऐसा तो मत कहें, उस बच्चे की पूरी जिंदगी इसी उम्मीद पर है कि एक ना एक दिन उसके माँ बाप उसे लेने जरूर आएंगे। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन जो हालात हैं उन्हें भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ना। मतलब ये कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक कहानी है, मन घड़त। उसके माँ बाप है ही नहीं और वो झूठ बोल रहा है। ये बात आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? तो तुम ये कैसे कह सकती हो कि बच्चा ईमानदार है? अरे उसकी मासूमियत पे मत जाओ। ये जो चालबाज होते हैं ना, इनका सबसे बड़ा हथियार मासूमियत ही होती है। अब इतना छोटा बच्चा क्या चालाकियां करेगा हमारे साथ? सही कह रही है सायरा, इतना छोटा सा बच्चा है, उसको तो चालबाजी का मतलब भी नहीं पता होगा। हाँ ठीक है, लेकिन हमें ये भी नहीं पता कि जहां से ये आ रहा है वो लोग कितने चालबाज हैं या नहीं। भाई मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हमें इस बारे में सोचना चाहिए, थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, वरना मेरी कोई जाती दुश्मनी तो इस बच्चे से है नहीं। वैसे सायरा, रुखसाना भाभी ठीक ही कह रही हैं, अगर हम एहतियात कर लें तो कोई बुराई नहीं है। कम से कम तुम तो ये सब मत कहो फौजिया। वो बच्चा मेरी जिम्मेदारी है। खुदा ना खास्ता उस बच्चे को अगर कुछ हो गया तो जवाबदेह सिर्फ मैं होंगी। कौन हो तुम? ये जुनैद है। तुम्हारा नाम भी जुनैद है? तुम तो ऐसे बात मत करो। क्यों? ये अच्छा लड़का नहीं है। मम्मा ने कहा इससे दूर रहो। जुनैद बहुत अच्छा लड़का है। तुम हमारे साथ खेलोगे? नहीं, मुझे नहीं खेलना। जुनैद चलो, हमें बहुत मजा आएगा। ये नहीं खेलेगा। तुम ऐसे क्यों मना कर रहे हो हमारे साथ खेलने से? अगर तुम्हें नहीं खेलना तो जाओ। जुनैद तो हमारे साथ खेलेगा, चलो। मामा, क्या हुआ? हम लॉन में खेल लेते हैं, उस लड़के ने ना अजीजा को गिरा दिया। क्या हुआ अजीजा को? बताओ तुम, क्या हुआ था? सच सच बताओ मुझे, क्या किया तुमने? मुझे पता है तुमने ही कुछ किया, वरना इस तरह तुम शिकायत लगाने नहीं आते। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रही हूँ ना, मुझे बता दो ताकि मैं बात को संभाल सकूं। बोलो क्या किया? अजीजा जुनैद के साथ खेल रही थी, मुझे गुस्सा आया, मैंने धक्का दे दिया। मुझे पता था तुमने ऐसा कुछ किया होगा। क्यों करते हो ऐसी हरकतें? अब तुम्हारा नाम आएगा तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो। क्या हुआ है? चुप हो जाओ ना। क्या हुआ अजीजा? कैसे लगी है चोट? मेरा बच्चा। जुनैद, क्यों गिराया आपने इसे? आंटी, इसको इस जुनैद ने नहीं, उस जुनैद ने गिराया है। क्या हुआ है भाई? कौन इस पे इल्जाम लगा रहा है? हाँ तुम बताओ अजीजा, किसने गिराया तुम्हें? मैं खेल रही थी, पर मैं खेलते खेलते गिर गई, पर मुझे जुनैद ने गिराया। देखा, मैंने कहा था ना, इसको इस जुनैद ने नहीं, उस जुनैद ने गिराया है। क्यों इल्जाम लगा रही हो इस पर? और तुम लोग भी इसकी बात पे यकीन कर रहे हो? भाभी, बात सिर्फ महक की नहीं है, अजीजा खुद भी तो कह रही है कि इसने नहीं गिराया। अरे छोड़ो इन दोनों को, इसी से पूछ लेते हैं। इधर आओ जरा, बताओ मुझे, सच सच बताना।
बताओ मुझे, झूठ मत बोलना। अजीजा को तुमने गिराया है ना? अब मैंने गिराया, मुझे माफ कर दे। देखा, बिला वजह इस पे इल्जाम लगा रहे थे, खुद ही इसे तस्लीम कर लिया। बेटा बुरी बात है ना, ऐसे तो नहीं खेलते ना, मिलके खेलते हैं। जुनैद, बहुत बुरी बात है, मैं बहुत नाराज हूँ आपसे इस बात। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। चलो बेटा ध्यान से खेलते हैं ना, ऐसे तो नहीं खेलते। चलो आओ इसे अंदर लेकर आओ। हाँ इसको कुछ लगाऊं। चलो आओ इधर, कोई जरूरत नहीं इनसे खेलने की। क्या किया था तुमने? क्यों उसका इल्जाम तुमने अपने सर पे ले लिया? क्यों? नहीं मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अगर मैं वहाँ पे ना आती तो सारा इल्जाम ना मेरे बच्चे पर लग गया होता। नहीं मैंने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। झूठ बोलता है, सब कुछ कहता है, सब कुछ करता है और फिर झूठ बोल देता है। मैंने कहा था ना अपने कमरे में रहना। लॉन में क्यों गया था उनके साथ खेलने के लिए? नहीं मैं उनके साथ नहीं खेला था, मुझे जबरदस्ती लेकर गए थे। बकवास कर रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ? भूल गया क्या? बहुत छूट दे दी है, बहुत छूट दे दी है, लगता है कुछ करना पड़ेगा। चुप कर। देख लिया तुमने, तसल्ली हो गई तुम्हारी? ये अभी शुरुआत है सायरा, आगे पता नहीं ये लड़का क्या क्या गोल खिलाएगा। फहद क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? क्या मतलब है क्यों कर रहा हूं ऐसी बातें? सायरा, जिस बात का मुझे डर है वो मुझे मेरी आंखों के सामने होता हुआ नजर आ रहा है, तो क्यों ना करूं ऐसी बातें? आज उसने अजीजा को धक्का दिया, उसे गिराया, खुदा ना खासा कल हमारे बेटे को भी नुकसान पहुंचा दिया, तो क्या करेंगे हम? फहद वो बच्चे हैं, बच्चे खेलते हैं तो गिरते भी हैं, चोटें भी लगती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। बस सायरा, इनफ इज इनफ। मैं कल स्टेशन मास्टर को बुला रहा हूं, वो आके इस बच्चे को लेके जा रहे हैं। इस बच्चे को हम मजीद अब इस घर में नहीं रख सकते। वो बच्चा कहीं नहीं जाएगा फहद। क्या मतलब है तुम्हारा? तो क्या तुम हमेशा के लिए उसे यहीं रखोगे? मैं हमेशा की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब तक उसके माँ बाप नहीं मिल जाते वो यहीं रहेगा। सायरा, एक बात तो तुम मुझसे लिखवा लो कि उसके माँ बाप तो अब नहीं मिले और वो बच्चा अब हमारे पास रहा ना तो एक दिन हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगा। क्या हो गया है फहद आपको? इतना नेगेटिव तो आप कभी भी नहीं सोचते थे। सायरा, मैं नेगेटिव होके नहीं सोच रहा हूं, बल्कि तुम जज्बाती होके सोच रही हो, इसीलिए तुम्हें मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही। ठीक है, आप इसे मेरा जज्बाती होना समझे या बेवकूफी समझे, वो बच्चा यहां से कहीं नहीं जाएगा। बस सिद्धि हो गई तुम। आंटी बहुत बुरी है और तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। नहीं मैं नहीं बोल सकता। क्यों जुनैद, क्यों? क्योंकि वो मेरी ताई अम्मी है। क्या? तुम्हारी सायरा आंटी तो महक को लेकर रूम में चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। गजब हो गया। क्या हुआ? जुनैद ने महक को सब कुछ बता दिया। क्या? महक को सब कुछ बता दिया? हाँ, और महक ने सायरा को। आपको कैसे पता है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। तुझ बिन दुनिया खाली, तुझ बिन दुनिया खाली। जुनैद क्या हो गया है तुम्हें? उन आंटी ने तुम्हें पूरे घर की सफाई कराई, तुमने कुछ नहीं बोला। हाँ मैं नहीं बोल सकता और तुम चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं रहूंगी जुनैद। वो आंटी बहुत बुरी है और तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए। नहीं मैं नहीं बोल सकता। क्यों जुनैद, क्यों? क्योंकि वो मेरी ताई अम्मी है। क्या? वो तुम्हारी ताई अम्मी है? तो तुम्हें जरूर बोलना चाहिए। नहीं मैं नहीं बोल सकता। तुम ऐसा करो, सायरा आंटी को बता दो। नहीं मैं सायरा आंटी को नहीं बताऊंगा और तुम भी किसी को मत बताना। तुम नहीं बताओगे तो मैं जरूर बताऊंगी। मैं जा रही हूँ। महक रुको। महक रुक जाओ। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। महक प्लीज तुम किसी से कुछ मत कहो। नहीं, आज मैं चुप नहीं रहूंगी, सबको बता दूंगी। महक प्लीज तुम ऐसा मत करो, ताई अम्मी तुम्हें जान से मार देंगी।
क्या करेंगी वो मेरे साथ? नहीं डरती हूँ मैं उनसे। महक तुम्हें पता नहीं है, ताई अम्मी किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती हैं। तुम मेरी बात मान लो। नहीं मानूंगी, वैसे आंटी को सब जाके बता दूंगी ताकि फिर वो ही उनको डांटेंगी। महक महक प्लीज, अब ताई अम्मी मुझे छोड़ेंगी नहीं। कहीं ताई अम्मी ने मुझे देख लिया तो? इस वक्त कौन आया भाई? सारे जरा देखना जाके। हाँ मैं देखती हूँ। ये मैंने क्या कर दिया? जुनैद, जुनैद बेटे, आप यहाँ क्या कर रहे? और ये रो क्यों रहे? ताई अम्मी अब मुझे छोड़ेंगी नहीं, वो मुझे जान से मार देंगी। नहीं मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। आप एक काम करें, अपने रूम में जाकर मेरा इंतजार करें, मैं वहीं आकर आपसे बात करूंगा। ताया अब्बू, महक को सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? यही कि आप मेरे ताया अब्बू हैं। क्या? पर कैसे? मैंने उसे खुद बताया। जुनैद, जुनैद बेटा, ये आपने क्या कर दिया? बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। वैसे महक है कहाँ? वो सारा आंटी को बताने चली गई है। मैंने उसे बहुत रोका, वो रुकी ही नहीं। ओहो, आओ मेरे साथ। तुम्हारी सायरा आंटी तो महक को लेकर रूम में चली गई। अब कुछ नहीं हो सकता। ताया अब्बू से गलती हो गई, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ मेरी जान, और तुमसे कोई गलती नहीं हुई। तुमने जानबूझकर थोड़ी ना किया। दरअसल हकीकत ज्यादा नहीं छुप सकती। खुद को जाहिर करने के लिए अपना रास्ता जरूर निकाल देती है। अब क्या होगा? वही जो होना चाहिए था। तुम फिक्र मत करो, जाओ अपने कमरे में जाओ, मैं बस अभी आया। अरे कहाँ थे आप? रुखसाना, गजब हो गया। क्या हुआ? जुनैद ने महक को सब कुछ बता दिया। क्या? महक को सब कुछ बता दिया? हाँ, और महक ने सायरा को। आपको कैसे पता है? अरे मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आपने उसको रोका क्यों नहीं? रोकने की कोशिश की, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता वो सायरा के कमरे में घुस चुकी थी। हाय अल्लाह, ये क्या हो गया? हम तो तबाह हो गए। ये जुनैद, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। क्यों किया तुमने ये? हाँ, मेरी जिंदगी तबाह करके कहाँ भाग रहा था? तुझे लगता है तुझे छोड़ दूंगी? अरे छोड़ो मुझे। रुखसाना, छोड़ो इसे, छोड़ो। क्या कर रही हो रुखसाना? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई। आपकी बातें सुन सुन के पागल हो गई हूँ। आपकी बातें मान मान के पागल हो गई हूँ। वरना मुझे तो चाहिए था इस फितने को मैं उसी वक्त खत्म कर दूं। मैं इसे जान से मार दूंगी ताकि सारा मसला ही खत्म हो जाए। होश में आओ रुखसाना, होश में आओ। देखो, कोई ऐसा कदम ना उठाओ जिससे लौटना नामुमकिन हो। अरे क्यों किया इसने ये सब कुछ? क्यों बताया सब कुछ? मेरे मना करने के बावजूद सब कुछ बक गया ये। मैंने गलती से कर दिया था, मैं मुंह से निकल गया था, मुझे माफ कर दे। इसको तो नहीं मैं छोड़ूंगी। छोड़ो रुखसाना, सब खत्म हो चुका है, बस। खत्म नहीं हुआ। मैं इतनी मेहनत अपनी जाया नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी। अच्छा, तो फिर क्या करोगी? मैं कुछ नहीं करूंगी। अब जो कुछ करेगा यही करेगा, और इसी से करवाऊंगी मैं। समझता क्या अपने आपको? नहीं, बस मैं हूं ना। तो पागल तो नहीं होगी सायरा? इस बच्ची की बचकाना बातों पे यकीन कर रही हो? ये क्या फजूल बात है सायरा? फहद, हर बात फजूल भी नहीं होती है। हर बात की कोई ना कोई वजह भी हो सकती है। लेकिन सायरा, ये भी जरूरी नहीं कि हर बात का कोई ना कोई सर या पैर हो। ये कैसे हो सकता है कि भाईजान उस बच्चे के ताया हो, जबकि मेरी औलाद मेरे पास है और हमारा और कोई भाई तो है नहीं। ठीक है, चलकर उन्हीं से पूछ लेते हैं। सायरा, तुम होश में तो हो?
मैं इस बच्ची की बेमतलब बातों को ले जाके अपने भाई के सामने रखूं, उनसे सवाल करूं कि आप उस बच्चे के ताया हैं कि नहीं? Have you gone bonkers? फहद, इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है सायरा, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मेरा बड़ा भाई है वो, मैं उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता। मैं आपसे बेइज्जती करने का नहीं कह रही हूँ फहद। पूछ लेने में क्या जाएगा, सच्चाई पता चल जाएगी ना। जो मैं कह रही हूँ वो सच है। जो आंटी ने जुनैद का हाथ भी चलाया था, जाके आप पूछ भी ले। क्या हाथ चलाया था? हाँ, और उस दिन जब आप बाहर गई थी तो आंटी और अंकल ने मिलके जुनैद से पूरे घर की सफाई करवाई थी, और जब मैंने उनको रोका तो आंटी ने मुझे भी डांट दिया। फहद, आप सुन रहे हैं ना? बस कर दो सायरा, प्लीज बस कर दो। वो पता नहीं क्या क्या बोलती चली जा रही है और तुम सुनती जा रही। फहद, बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। बच्चों की बातों में झूठ की मिलावट नहीं हो सकती। और जिन बातों को तुम सच समझ रही हो ना सायरा, मेरे नजदीक वो बिल्कुल बेमतलब बेमानी है। ठीक है, मैं खुद जाके पूछ लेती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे सच्चाई जाननी है। मैं जानना चाहती हूँ फहद, सच्चाई क्या है, क्योंकि बात मेरे बेटे की है। चलो मैं। सायरा, सायरा मेरी बात सुनो। सायरा लिसन। भाभी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। मेरे सामने एक बात आई है, मुझे उस बात की सच्चाई जाननी है। हाँ हाँ पूछो, क्या पूछना चाहती हो? भाभी, महक ने मुझे बताया है कि आप जुनैद की ताई हैं। क्या ये बात सच है? तो तुम मजाक कर रही हो ना? मजाक नहीं कर रही हूँ। तो इसने तुमसे कुछ कहा और तुम मुझसे पूछने ही चली आई? क्योंकि इस छोटी सी बच्ची ने बहुत बड़ी बात करती है। इसका तो ये भी कहना है कि आप जुनैद पर तशद्दुद करती रही हैं। तुम यहाँ क्या मेरी बेइज्जती करने के लिए आई हो? मैं तुम्हें जलाद नजर आती हूँ? नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने खुद देखा था। महक, आप चुप करो, मैं बात कर रही हूँ ना। मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है ये सब कुछ। आखिर तुम चाहती क्या हो जो ये सारी बातें कर रही हो? मैं चाहती हूँ आप अपनी सफाई में अब कुछ कह दें, ताकि मुझे सच्चाई पता चल जाए। इन्हीं से जाके पूछो। लगता है तुम बच्चों के साथ बच्ची बन गई हो। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी। भाभी, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो तुम्हें सफाइयां दूं। इन्हीं से पूछो। मैं जो पूछ रही हूँ जवाब क्यों नहीं दे रहे? ये सब झूठ है क्या? जुनैद, बोलो ना जो तुमने उस वक्त मुझे कहा था। अरे ये क्या बोलेगा? झूठ बोल रहा है ये। तुम चुप क्यों? बोलते क्यों नहीं? हाँ हाँ बोलो ना। बोलते क्यों नहीं हो? बोलो, बताओ। हाँ, मैंने झूठ बोला है। जुनैद, ये क्या कह रहे हो तुम? ये जो हाथ जल गया है वो सर? अरे कितनी दफा बताऊं क्या हुआ है? बावर्ची खाने में गया था, गरम गरम पतीली से हाथ लग गया, उसको चोट लग गई। बच्चों को लग जाती है। मैं कुछ झूठ बोल रही हूँ क्या? हाँ, ये झूठ नहीं बोल रही है, बिल्कुल ठीक बोल रही है। सुन लिया तुमने? या अब भी मेरी बेइज्जती कराने के लिए कोई और बहाना ढूंढ रही हो? भाभी, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दें। बस बस रहने दो, खूब समझती हूँ मैं झूठ बोल रही हूँ और तुम इन बच्चों की बात पे यकीन कर रही हो। मेरा दिल बहुत दुखा है, बहुत बेइज्जती महसूस हुई है मुझे। मैं वहां से ही बात करूंगी अब। भाभी, भाभी मेरी बात तो सुने। भाभी, जुनैद क्यों झूठ बोला तुमने? ये झूठ नहीं बोल रहा है, मैं डर के मारे कुछ नहीं। महक, तुम चुप करो, मुझे इससे पूछने दो। मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर देना, आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। जुनैद, तुम जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत से मैं कितनी शर्मिंदा हो गई हूँ सबके सामने।
तुम्हें क्या जरूरत थी इतना बड़ा झूठ बोलने की? सबको नाराज कर दिया ना मैंने। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की? मैं बहुत नाराज हूं तुमसे। जुनैद, मैं भी बहुत नाराज हूँ तुमसे। महक, मेरी बात तो सुनो। हमने वो हर पल सहे सितम जो किसी ने किए, जलते तो जलते भी क्या हवा के बिना ये दिए। जनीना आंटी। अरे जुनैद बेटा, तुम यहाँ पर? भूख लगी है, कुछ खाना है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। तो फिर बेटा क्या काम है? वो महक नहीं नजर आ रही, कहाँ है वो? वो अपने कमरे में होगी ना, वहाँ जाकर उससे मिल लो। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा सकता। क्यों बेटा, किसी ने मना किया है क्या? नहीं, किसी ने नहीं मना किया। तो फिर जाओ, जाकर देख लो उसको कमरे में। ताई अम्मी, अगर ताई अम्मी ने मुझे देख लिया तो वो मुझे मारेंगी। महक, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से। तुम मुझसे नाराज हो? जुनैद, क्यों तुमने सबके सामने मुझे झूठा के लाया? क्यों? अगर मैं ऐसा ना करता तो ताई अम्मी तुम्हें जान से मार देती। तुम उन्हें जानती नहीं हो, वो बहुत बुरी हैं। मुझे पता है, उन्होंने मुझे भी मना किया तुमसे मिलने के लिए, इसलिए तुम मुझसे मिलने नहीं आई। हाँ, और उन्होंने ये भी कहा अगर मैं तुमसे मिलने आई तो वो तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाएंगी। हाँ, हमें ताई अम्मी की बात माननी चाहिए, वो किसी वक्त कुछ भी कर सकती हैं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से।